हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल। 2 दिन की हड़ताल पर ट्रेड यूनियन के कर्मचारी चले गए हैं। ऐसे में इसका असर बैंकिंग सुविधाओं पर पड़ेगा। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बैंक, LIC समेत कई विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कामकाज प्रभावित हो रहा है। किरंदुल और बचेली NMDC में उत्पादन बंद हो चुका है। 2 दिन की हड़ताल से 100 करोड़ से भी ज्यादा के नुकसान की आशंका है। जबलपुर में आंदोलन के समर्थन में डिफेंस कर्मचारी उतर आए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के गेट पर नारेबाजी की है। फैक्ट्री के निगमीकरण नए लेबर एक्ट का विरोध कर रहे हैं। बड़ी खबर, देश भर में आज ट्रेड यूनियंस की हड़ताल है जिसका असर देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का असर ट्रेड यूनियन की हड़ताल का देखने को मिल रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं जबलपुर की, जहां पर ट्रेड यूनियन की जो हड़ताल का असर के समर्थन में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो कर्मचारी वो भी उतर आए हैं। निगमीकरण का विरोध कर रहे हैं। खमरिया गेट पर नारेबाजी भी की है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ट्रेड यूनियन की हड़ताल का खासा असर देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ट्रेड यूनियन की तमाम अपडेट्स के साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। इंदौर से शालिनी हाडिया, जबलपुर से अभिषेक शर्मा और रायपुर से स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे शालिनी का। शालिनी, सबसे पहले आप बताइए कि किस तरीके का माहौल है, क्योंकि आप प्रदर्शनकारियों के बीच में। बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरह से देशव्यापी हड़ताल इस समय जारी है और उसका नजारा आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कितने व्यापक स्तर पर इसका विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। SBI को छोड़कर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो बैंक कर्मी है वो तैनात है को लेकर इस समय सरकार के खिलाफ अपना जो आक्रोश है वो व्यक्त किया जा रहा है रैली के रूप में। सर, क्या कुछ मांगे हैं? बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हड़ताल, निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। पूरे देश में आज हड़ताल है। इंदौर में भी हम हड़ताल कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग के खिलाफ भी हड़ताल है। केंद्रीय सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के विरुद्ध हड़ताल है। जनहित विरोधी नीतियों के विरुद्ध हड़ताल है। और बैंकों के अंदर जो आम ग्राहकों पे ज्यादा चार्जेस लगाए जा रहे हैं उसके खिलाफ हड़ताल है। बैंकों में ब्याज कम दिया जा रहा है उसके खिलाफ हड़ताल है। और ये हड़ताल इस देश का भविष्य तय करने के लिए है, क्योंकि हम बैंकों को निजी हाथों में नहीं देना चाहते हैं। निजी बैंकें पहले भी फेल हुई है और सरकारी बैंकों ने देश में विकास। हम देखिए कि किस तरह की स्थिति है, सरकार क्या मानेगी क्या? इसके पहले भी कई बार आज देश के 20 करोड़ मजदूर हड़ताल पे हैं। आज नहीं तो कल सरकार को मानना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं पुरानी पेंशन बहाल हो। निजीकरण का हम सख्त विरोध करते हैं। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि बैंकों में भी 5 दिन का हफ्ता हो। बिल्कुल राहुल, सुना आपने, मांगे बहुत ज्यादा जायज है और जिस तरह से रैली इस समय निकल रही है इंदौर शहर के अंदर, एक आक्रोश जो है वो खासतौर पर व्यक्त किया जा रहा है। बिल्कुल शालिनी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बहुत सारी मांगों के बीच निजीकरण एक बड़ा मुद्दा है। स्टार जैन हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े। स्टार, आपके पीछे भी कुछ जो कर्मचारी नेता नजर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, पूरे देश के हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो इसमें जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के जो अलग अलग कर्मचारी संगठन हैं वो भी इस हड़ताल में शामिल है। और पूरे यदि मजदूर और कर्मचारी वर्ग की बात करें मिलाकर तो लगभग 20 लाख इनकी संख्या होती है जो छत्तीसगढ़ में आज हड़ताल पर है और 2 दिन की हड़ताल रहेगी। LIC कार्यालय में मौजूद है, वहाँ पे जो कर्मचारी नेता उनसे बात करते हैं। लगातार हड़ताल आप लोग करने बाते रहते, लेकिन 2 दिन की एक हड़ताल है, विरोध केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ है। हाँ, निश्चित रूप से केंद्रीय सरकार के मजदूर विरोधी, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ही 2 दिन की आम हड़ताल है। सारे देश में लगभग 20 करोड़ से भी अधिक लोग
आज के और कल के हड़ताल में शामिल है। इससे फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग है, ऐसे में ये हड़ताल आम पब्लिक को भी थोड़ा नुकसानदायक है, उनको तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। सवाल यह है, आम पब्लिक को तो नुकसान हो ही रहा है। आम पब्लिक के नुकसान को खत्म करने के लिए ही हम ये हड़ताल कर रहे हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। हमारे हड़ताल जो है, हम तनख्वाह काटा रहे, हम कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं। कितने लोग इसमें शामिल है? महिलाएं भी शामिल आप लोग के साथ बड़ी संख्या में? निश्चित रूप से। ये बताइए, यहाँ LIC में सभी लोग जो जितने भी कर्मचारी हैं सभी लोग हड़ताल में उपस्थित हैं। 28 और 29 दो रोज हड़ताल में रहेंगे। जी देखिए, देशव्यापी हड़ताल है और साफ जिस प्रकार से कर्मचारी नेता वो बता रहे हैं कि केंद्र की जो नीति है प्राइवेटाइजेशन को लेकर है, तमाम जो सुविधाएं है, प्राइवेटाइजेशन है, इन तमाम चीजों को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं और इनका मानना है कि केंद्र सरकार को अपनी नीतियों को बदलना चाहिए। चलिए, तो जबलपुर से हमारे सहयोगी अभिषेक भी लगातार बने हुए। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, आप तीनों बने रहिए। इस वक्त कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं इस हड़ताल से जुड़ी। कोलकाता से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर ट्रेड यूनियन की हड़ताल को लेकर प्रदर्शन जारी है। यहां पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। पूरे देश में इस तरह की तस्वीरें, कोलकाता की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ट्रेड यूनियन के कर्मचारी जो हैं, कर्मचारी नेताओं के साथ इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और जाहिर सी बात है इसका असर बैंकिंग सेक्टर में, LIC में और जहां जहां पर जो ये मजदूर काम करते हैं वहां पर काम प्रभावित नजर आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। कोलकाता की तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। अब जो कर्मचारी नेता है वो सड़क पर उतर आए हैं, ट्रेड यूनियन के जो कर्मचारी वो उतर आए हैं सड़क पर। तो हमारे संवाददाता लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। जबलपुर से हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल इस आंदोलन का कितना असर देखने को मिल रहा है जबलपुर में? देखिए राहुल, आज जो है ट्रेड यूनियन का देशव्यापी आंदोलन है केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में। इसका असर जबलपुर में भी देखने को मिल रहा है। जो तमाम सरकारी कर्मचारियों के संगठन है केंद्र सरकार के, वह यहाँ पर लामबंद होकर लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इन जो आज ट्रेड यूनियन की हड़ताल है उसको डिफेंस के जो कर्मचारी हैं उनका भी सहयोग समर्थन यहाँ पर मिला है। सुबह से ही जो तमाम डिफेंस फैक्ट्रियाँ उसके बाहर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और लगातार एक ही आवाज़ बुलंद की कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसे वापस बहाल किया जाए। इसके साथ ही जो केंद्र सरकार नया लेबर एक्ट ला रही है उसको उसमें तब्दीली की जाए। साथ ही सबसे अहम जो मुद्दा था वह निगमीकरण का था कि जो तमाम संस्थान है, चाहे BSNL हो, रेलवे हो या डिफेंस की जो फैक्ट्रियां हैं जिनका हाल ही में निगमीकरण हुआ है, उनका निगमीकरण जो है वापस उसको रद्द किया जाए। तो इन तमाम मांगों को लेकर जो है आज सुबह से ही ट्रेड यूनियन के कर्मचारी संगठन यहाँ पर लामबंद होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी राहत उन लोगों को ज़रूर मिली है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक जो है इस हड़ताल से उसने अपने को अलग रखा है। तमाम भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं जरूर खुली हैं, लेकिन जो बाकी अन्य बैंक में जो लेन देन करने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है बैंक जो ATM है उनमें भी सब जगह पर हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ व्यवस्थाएं, वैकल्पिक व्यवस्थाएं बैंकों ने की है। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।